हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि 30 मजदूर और शामिल हो जाएं तो काम 18 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी? देखिए, कुछ मजदूर मतलब एक्स ये लोग 90 दिन में काम को पूरा कर देते हैं, और यदि 30 मजदूर और शामिल हो जाए तो काम 18 दिन पहले यानी 72 दिन में समाप्त हो जाता है। 72 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 30 मजदूर अगर जुड़ जाते हैं तो मजदूरों की संख्या कितनी होगी? x + 30। ये लोग 72 दिन में पूरा करते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी? तो चलिए इसको हल करते हैं। 18 × 4 = 72 और 18 × 5 = 90 यानी 5x बराबर इधर 4x और जोड़ 4 × 3 = 12 यानी 120, यानी यहाँ x बराबर कितना होगा? 120। शुरू में यानी प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितनी थी? 120 थी। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसको हल करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 40 मजदूर 20 दिन में 4400 रुपये कमाते हैं, तो 16 मजदूर 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे? इसको इस तरह से हल करेंगे, MDT/W, MDT/W इस तरह से हल करेंगे। यानी 40 × 20 बटे में 4400 बराबर 16 मजदूर 30 दिन में कितना कमाएंगे? तो चलिए इसको W बनते हैं। तो ये शून्य कट गया, और 4 × 8 8 × 8 = 144 यानी कितना हुआ? W यहाँ 1 रहा, W बराबर 16 × 30 × 18 बराबर कितना होगा? 16 × 3 = 48, 480 × 18। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। 0 8 8 64 6 8 4 32 8 6 38 0 8 × 8 4 × 4 यानी कितना हुआ? 0 4 8 8 16 हासिल 1 7 8 1 8 8640 रुपया। तो 16 मजदूर 30 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे? 8640 रुपया कमाएंगे। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था। 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए, तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो चलिए देखते हैं। 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था। 18 दिन बाद देखिए 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए, मतलब 2000 सैनिक 18 दिन तक भोजन किए हैं। तो 18 दिन बाद कितने दिन का भोजन बचेगा? इसको 18 माइनस कर दीजिए, तो 72 दिन का भोजन बचेगा। और 18 दिन बाद कितने सैनिक आए? 400 सैनिक, मतलब अब 2400 सैनिक हो गए। तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा, इसको निकालना है। तो चलिए 2000 सैनिकों का 72 दिन चलता है, तो 2400 सैनिकों का कितना दिन चलेगा? डे।
अगर डी निकालेंगे तो कितना होगा 2000 गुना 72 बटे 2400। अच्छा ये सुनो पड़ गया 24 तिया 72, 24 तिया 72 यानी 20 गुना 3 बराबर 60। तो शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा? 60 दिन तक चलेगा, यही होगा आंसर। तो चलिए मित्रों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी किले में यानी सैनिक शिविर में 4000 सैनिकों के लिए 80 दिन का भोजन मौजूद था। 20 दिन बाद 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए, तो भोजन समाप्त होने में कितना समय लगेगा? चलिए देखते हैं। शुरू में 4000 सैनिक थे, 4000 सैनिकों के लिए 80 दिनों का भोजन था। तो 20 दिन बाद 1000 सैनिक किला छोड़कर चले गए, यानी ये 4000 सैनिक जो हैं ये लोग 20 दिन तक भोजन किए हैं। तो 20 दिन के बाद अब 80 से 20 गया तो 60 दिनों के लिए भोजन शेष बचा। तो शेष भोजन में देखिए 20 दिन बाद 1000 सैनिक और आ गए, तो इन सैनिकों का अब कितना दिन चलेगा, यानी भोजन समाप्त होने में कितना दिन समय लगेगा? तो चलिए देखते हैं। अब 20 दिन बाद कितने सैनिक हुए? 1000 सैनिक तो किला छोड़कर चले गए, यानी अब 3000 सैनिक बचे हुए हैं। तो इन 3000 सैनिकों का कितना समय तक चलेगा ये होगा। देखिए 4000 सैनिकों का 60 दिन चलता है, तो 3000 सैनिकों का कितना दिन चलने वाला है? तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब डी बराबर 4000 गुना 60 बटे 3000, ये 3 शून्य, ये नीचे के 3 शून्य कट गए और 20 दिया 60, यानी 4 गुना 20 मतलब 80 दिन। तो ये भोजन कुल कितना समय तक चला? यहाँ 80 दिन और पहले 20 दिन चल चुका है, यानी कुल 100 दिन ये भोजन चला, यानी पूरा भोजन समाप्त होने में कुल 100 दिन का समय लगा। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी क्रमशः 3, 4 और 6 दिनों में ये काम को कर सकते हैं। यदि ए 2 दिन पहले चला गया, यानी काम छोड़कर चला जाता है 2 दिन पहले, यानी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, और बी 3 दिनों बाद काम से जुड़ता है। 3 दिन तक ए और सी करते हैं और 3 दिन बाद ए जुड़ता है काम पर, तो काम पूरा होने में कितना दिन समय लगेंगे? तो चलिए देखते हैं। ए इस काम को 3 दिन में करते हैं, बी इस काम को 4 दिन में करते हैं और सी इस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए तो 3, 4, 6 का एलसीएम होगा 3 एकम 3, 4 नहीं कटेगा, 3 दूना 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12 एलसीएम। अच्छा 3 4 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए 4, 12 को 4 से डिवाइड कीजिए 3 और 12 को 6 से डिवाइड कीजिए 2। यानी ए एक दिन में करते हैं 4 यूनिट, बी एक दिन में करते हैं 3 यूनिट और सी एक दिन में काम करते हैं 2 यूनिट। देखिए ए 2 दिन पहले चला गया, यानी एक दिन में ए करते हैं 4 यूनिट, तो 2 दिन में करेंगे 8 यूनिट। और ये देखिए पूरा काम कितना है, पूरा काम 12 है, तो 4 दिन पहले चला गया। अगर 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है तो उसके काम को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ जोड़ देंगे पूरा काम में, कुल काम में इसको जोड़ देंगे। और बी क्या है, बी 3 दिनों बाद काम से जुड़ता है। देखिए
पहले काम से जुड़ें तो उसके काम को घटा दिया जाता है। तो 3 दिन बाद जुड़ा है, इसके काम को भी जोड़ देना है। तो बी एक दिन में करते हैं 3, तो 3 दिन में करेंगे कितना, 3 3 9, इसके काम को भी जोड़ देना है। 9 8 17 और 12 29 होगा। 17 और 12 29। देखिए कुल काम है 29 और ये 3 लोग एक दिन में कितना करेंगे, 4 3 7 और 2 9, एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो 3 9 27 और 2 29, यानी 3.2/9 दिन में ये लोग काम समाप्त करेंगे। तो काम पूरा होने में कितने दिन समय लगेंगे, 3.2/9 दिन। इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में 3.2/9। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में ये काम कर सकते हैं। यदि ए 2 दिन के बाद शामिल हुआ और बी ने 1 दिन पहले छोड़ दिया तो काम पूरा होने में कितने दिन समय लगेंगे। अगर पिछले क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्शन माने क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। ए 1 दिन में करते हैं 6 नहीं, ए इस काम को करते हैं 6 दिन में पूरा, और बी इस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, और सी इस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों का एलसीएम लेते हैं, 6 8 12 का एलसीएम। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 कम 6, 8 नहीं कटने वाला है, 6 दूनी 12। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 8 और 2 एकम 2। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 4 8 और 2 एकम 2। और तो नहीं करने वाला है, 2 4 8 और 6 8 48। तो 48 को 6 से डिवाइड करें तो कितना होगा 8। 48 को 8 से डिवाइड करें तो 6, और 48 को 12 से डिवाइड करें तो 12 4 48। यानी ए का 1 दिन का काम है 8 यूनिट, बी का 1 दिन का काम है 6 यूनिट, और सी का 1 दिन का काम है 4 यूनिट। तो देखिए ए 2 दिन बाद शामिल हुआ। ए 1 दिन में करते हैं 8 यूनिट, तो 2 दिन में करेंगे 8 दूनी 16 यूनिट काम। और बी ने 1 दिन पहले छोड़ा, 1 दिन पहले, यानी काम समाप्त होने से 1 दिन पहले काम को छोड़ देता है, इसके काम को भी जोड़ दिया जाता है। तो चलिए बी 1 दिन में करते हैं 6 यूनिट करेंगे, तो कुल काम 48 था। अब ये दोनों काम यहाँ जुड़ जाएगा तो कितना होगा 12 8 20 हासिल 2 5 और 2 7, 70 काम हुए। और ये लोग 1 दिन में एक साथ कितना करते हैं, 8 6 14 और 4 18, यानी 1 दिन में ये लोग 18 करते हैं। तो कितना होगा इसको काट दीजिए, छोटा कर दीजिए, 9 दूनी 18 2 और 35 दूनी 70, यानी 35/9। इसको अच्छा 9 या 27 और 8 35, 9 या 27 और 8 35, यानी 3.3 सही 8/9 दिन। तो काम पूरा होने में कितना दिन समय लगेंगे, 3.8/9। ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए कहाँ तक आपको समझ में आया। तो अगर वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।